दोस्तों, आज की तारीख में जो भी बड़े और ताकतवर देश हैं, आपने देखा होगा कि वो सभी हथियार बेचना प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के कारण? जी नहीं दोस्तों। या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंस के कारण? जी नहीं। इन सब के पीछे एक और कारण होता है। हथियार बेचने से आप अपने कट्टर दुश्मन को भी अपना प्रिय मित्र बना सकते हैं। और दोस्तों, हाल ही में तेजस ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछले एक साल में भारत और मलेशिया के बीच क्या क्या नहीं हुआ। भारत के खिलाफ मलेशिया यूएन गया कश्मीर के मुद्दे को लेकर, धारा 370 के मुद्दे को लेकर भारत को उन्होंने मुखर मुखालत की थी। इसके बाद भी भारत ने रिटेलिएशन किया था और मलेशिया से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर रोक लगा दी थी, जिसने मलेशिया की आर्थिक कमर को ही तोड़कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब वही मलेशिया और यही भारत है। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया भारत में एक टीम भेज रहा है और दोस्तों ये टीम भारत के तेजस लड़ाकू विमान का ट्रायल लेगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा करेगी और इसके अलावा तेजस की मेंटेनेंस को भी देखेगी। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि मलेशिया अब इंटरेस्टेड है भारत के तेजस को खरीदने में और बताया जा रहा है कि मलेशिया 36 तेजस विमानों को भारत से खरीद सकता है। और दोस्तों, इस डील को भी बहुत बड़ी डील माना जा रहा है। अरबों डॉलर की डील भारत और मलेशिया के बीच होने वाली है और इस डील के लिए भारत ने भी अपनी पूरी जान लगा दी है। भारत ने कहा कि आप हमसे लड़ाकू विमान खरीदिए, हम इसकी पूरी मेंटेनेंस फैसिलिटी सेटअप करेंगे मलेशिया में। इसके अलावा HAL के लिए भी एक फैसिलिटी का सेटअप किया जाएगा। इसके लड़ाकू विमानों की कीमत में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ $40 मिलियन का हम एक लड़ाकू विमान बेच रहे हैं, जबकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर शार्प के ग्रिपेन की कीमत तकरीबन $80 मिलियन है। यानी कि इससे आधी कीमत में हम मलेशिया को एक तेजस दे रहे हैं। हालांकि इसके कंपटीशन में एक और लड़ाकू विमान है जो है JF-17, जो कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। लेकिन दोस्तों, मलेशिया उस विमान को खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि मलेशिया के लिए टेंशन चल रही है दक्षिण चीन सागर को लेकर, चीन के साथ में। तो ऐसे में JF-17 तो बाहर हो जाता है और ऐसे में मलेशिया के पास तेजस ही एकमात्र विकल्प बचता है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये डील भी हो सकती है। और भारत इतने सारे इंसेंटिव क्यों ऑफर कर रहा है वो भी जरा जान लीजिए। तेजस के साथ वो इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत चाहता है कि मलेशिया भारत का परमानेंट मित्र देश बन जाए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई देश किसी देश से हथियार खरीदता है तो दोस्तों जिस देश से हथियार खरीदे जाते हैं उससे आपको हमेशा पक्की दोस्ती बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों के खरीदने के बाद आपको इनके स्पेयर पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस फैसिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा सिर्फ वही देश दे सकता है जिससे आपने हथियार खरीदे हैं। तो ऐसे में अगर भारत से मलेशिया ने हथियार खरीद लिए तो ऐसे में भारत से 20-25 सालों तक मलेशिया की अच्छी दोस्ती बनाए रखनी होगी। नहीं तो अगर भारत ने एक बार भी मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, फिर तेजस मलेशिया में धरे के धरे रह जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज की मेंटेनेंस से ही मना कर दिया और ऐसे में आज पाकिस्तान की वायुसेना में जितने भी मिराज विमान हैं वो सारे खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, लड़ाकू विमानों का ये जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ऐसे में एक तो पैसा मिलता है और दूसरा जिस देश ने आपसे हथियार खरीदे हैं वो आप पर निर्भर हो जाएगा, वो आपसे कभी दुश्मनी मोल नहीं लेगा। और तीसरा, आपका उस देश में परमानेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी कि ये सिचुएशन भारत के लिए एक तरफा होने वाली है और मलेशिया से आने वाली टीम अगले महीने भारत आ जाएगी। भारत उन्हें पूरी फैसिलिटी का टूर करवा देगा, जिसके बाद वो मलेशियन अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद डील की तैयारियां भी शुरू की जाएगी और 1-2 महीने के बाद डील फाइनल हो जाएगी, जिसके बाद भारत बड़ी संख्या में तेजस को बनाएगा और इनकी डिलीवरी को शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस पूरी डील को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।